हाँ जी। क्लियर है नहीं? अब चल चुकी होगी यार। हो गई स्टार्ट दोबारा क्लास, है ना? ओके अब ठीक है। क्लास चल रही क्या? मेरे पास क्यों चल रही है? आपकी चल गई भाई। ये तो बड़ा खतरनाक काम हुआ। आपके पास क्लास चल रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बताना अनुराधा, रमन, वर्षा, हेलो। बच्चे क्लास आपकी चल रही है? बैक हो रही है? क्लास बैक हो रही है? अब ओके है, चल रही है। जितेंद्र ओके। बार बार बैक हो रही है यार क्लास तो। रेनू यस ओके। ओके चल पड़ी है ना? मेरे पास भी चल पड़ी भाई। ये क्लास बीच में रुक गई थी ना। चलो भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार दोबारा एक बार फिर से स्वागत है आपका। ठीक है, 2025 जो सोल्यूशन मैंने कराया था लास्ट क्लास में, उसी को अब, हाँ, उसी का सेकंड पार्ट अब लेकर आए हैं। ठीक है, क्लियर। जिन बच्चों के पास कोर्स है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक। अब जिसके पास कोर्स नहीं है, मेरे बच्चे कम टाइम के लिए क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। टीजीटी पीआरटी मैथ अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक बैग में ₹1, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। यदि कुल राशि ₹187 था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या रहेगी? आप सभी को बता दूं, रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना, रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना, हम 100 से गुना करते हैं, और पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना मेरे बच्चे क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ये बात कन्फर्म है। ठीक है, क्लियर। इस चीज को आप याद रखेंगे। आप सिक्कों की संख्या ₹1, 50 पैसे, 10 पैसे के 3, 4 और 5 है। आपकी जेब में ₹1 के 3 सिक्के हैं। आपके पास ₹3 हुए। आपकी जेब में 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? 50 पैसे के 4 सिक्के का मतलब क्या? अठन्नी जिसको हम कहते हैं, 4 सिक्के। 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, ₹1। यहाँ कितना? ₹2। यहाँ कितने रुपए हुए? ₹2 हुए। इसमें कोई इशू नहीं है। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं। 10 पैसे के 5 सिक्के हमारे हैं। 10 पैसे के 5 सिक्के हमारे अवेलेबल है। 10 पैसे के 5 सिक्के हमारे अवेलेबल है। 10 पैसे के 5 सिक्के हमारे अवेलेबल है। ठीक है, अब 10 पैसे के 5 सिक्के तो कितना? 50 पैसे हुआ। मैं इसको क्या 0.50 लिख सकता हूं। इसमें कोई भी समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आप एक छोटी सी बात देखें, 3, 2 और 0.5। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और ये कितना? 5 पॉइंट कितना? 50 हमारा रहेगा। 5 पॉइंट कितना मेरे प्यारे बच्चों? क्या रहेगा? 50 हमारा रहेगा। क्लियर है नहीं है? ठीक है, अब यहां आप लोगों को बता देता हूं भाई, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या दे रखी है? ओरिजिनल वैल्यू 187 दे रखा। कितने दे रखा? 187 हमें दे रखा है। 187 हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे ये 187 है। एक यूनिट का वैल्यू कितना? 187 डिवाइड बाय कितना? 5.50 होगा। आप इसको सोल्व करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 34 पे। किस पे हो जाएगा? 34 पे। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कैंसिल, है ना? ठीक है, मेरे मेरे बच्चों 34 आया। ठीक है, इसने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्के की संख्या मतलब क्या? ये सिक्कों की संख्या ऊपर वाली है।
इसको कितने से गुणा कर दे, इसको 34 से गुणा कर दे, 4 3 12 4 चौके 16, 136 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 136 हमारा आ जाएगा। 50 पैसे के निकालना, इससे गुणा कर दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भाई 1 का निकालना इससे गुणा कर दो, और भाई साहब 10 पैसे का निकालना इससे गुणा कर दो। क्लियर है नहीं है? क्या कोई डाउट है क्या? ठीक है, इस क्लास में सारा इशू क्रिएट हो गया ना, लाइट भी चली गई, क्लास बंद होगी। चले कोई नहीं, चलेंगे। 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे, 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए हुए, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए हुए, 10 पैसे के 5 सिक्के 50 पैसे हुए। इन सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 5.5 रुपए 50 पैसे की वैल्यू 187 है। 1 यूनिट का वैल्यू 187 बटे 5.50 तो 34 आया। कितना है? 34 आया। इसको 34 से गुणा करें, कितना? 136 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 136 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। ठीक है, क्लियर? बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मेरी सीट के सारे क्वेश्चन है, मेरी सीट के ही सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, आपको कहीं कुछ अलग से करना नहीं है। यहां ध्यान देना, ये 2 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर y 6 रेज़ टू पावर माइनस z है, सब इक्वल है। देन वी कैन फाइंड 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब यहां ध्यान देना, इक्वल में कोई कॉन्स्टेंट मान लो, k मान लिया। क्या मान लिया? k। मैंने क्या देखा? 2x इज इक्वल टू k, और 2 इज इक्वल टू क्या? k रेज़ टू पावर 1 बाय x। ठीक है, वैसे ही 3y इज इक्वल टू के, ठीक है, 3 इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर 1 बाय y। वैसे ही ये 6 रेज़ टू पावर माइनस z इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर क्या? माइनस z हमारा रहेगा। 6 रेज़ टू पावर क्या रहेगा? माइनस z हमारा रहेगा। ये बात कन्फर्म है? ठीक है, अब इक्वल में क्या माने? अब इक्वल में हम क्या मान सकते हैं? यहां से ये चीज हमें बड़े ध्यान से, बड़े आराम से सोचना है। यहां आके तकरीबन बच्चा फंसेगा, यहां आके तकरीबन बच्चा क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वो फंसेगा, ये बात कन्फर्म है। अब यदि मैं इसको माइनस है, यदि मैं इसको 1 बाय 6 रेज़ टू पावर कितना z कर लूं, 1 बाय 6 रेज़ टू पावर कितना z मैं कर सकता हूं। इसमें कोई बड़ी बात है? इसमें 1% भी आपको कोई भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। और इक्वल में क्या मान लिया? इक्वल में क्या मान लिया? के मान लिया। इक्वल में क्या मान लिया? के हमने मान लिया। इक्वल में क्या मान लिया? के। हम इसको मान सकते हैं, मान सकते हैं। क्या कह रहे हैं? अब भी डाउट? प्रदीप, सुनीता, यार एक बार क्लास चेक करना। ये कह रहे अभी क्लास नहीं चल रही। सोनी का गुड इवनिंग। भाई क्लास तो चल रही है बच्चे, क्या इशू आ रहा है? एक बार बैक करके जाना, एक बार बैक करके देखना। ठीक है यार, क्लास कोई इशू नहीं भाई, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरी तरफ से ओके है, सभी कह रहे हो ओके है ना, ठीक चल रही है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे पास भी चल रही है ना। ठीक है, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। चलो आ जाओ। ठीक है, अब देख, यदि इससे करूंगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 1 बाय 6 रेज़ टू पावर जेड, ये क्या मैं इसको ये कर सकता हूं, 6 रेज़ टू पावर माइनस जेड इज इक्वल टू क्या? के मान लो, और 6 रेज़ टू पावर क्या? के रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाय जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखो यार, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझ लेना। ठीक है, क्लियर? जो यहां यहां ये वाली वैल्यू, ये वाली, इस 6 को 2 इंटू 3 लिख दूं, इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाय जेड होगा। 2 का वैल्यू क्या है? 2 का वैल्यू के रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स होगा। ठीक है, 3 का वैल्यू के रेज़ टू पावर कितना? 1 बाय वाई होगा, इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय जेड होगा। ठीक है, बेस एक जैसा पावर जुड़ जाएगा तो क्या होगा? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई होगा, इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय जेड। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस 1 डिवाइड बाय जेड। इसको उठा के उधर तो क्या करेंगे? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, ठीक है, प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू क्या? 0। और वैल्यू क्या निकालना था? यही निकालना था, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। कितना मेरे बच्चे? 0 आया। कितना है भाई? 0 आया। कितना प्यारे बच्चों? 0 आया। ठीक है, कितना है साहब? 0 आया। सही बात है नहीं है? क्लियर? ये मेरी सेट के क्वेश्चन है, सब कुछ मैं करा चुका हूँ, सारी चीज मैं आपकी अपने क्लास में करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, बैच के अंदर सब कुछ है। आपके पास 2 चीजें हैं, एक मैंने लाइव और एक रिकॉर्डेड, 2 बैच पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आप लाइव देखे, रिकॉर्डेड देखे, सब कुछ मिलेगा। लाइव रिकॉर्ड देख लो तो गजब है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती किसी प्रकार की। ठीक है, लाइव और रिकॉर्ड दोनों देख लोगे तो।
अगले क्वेश्चन पे आऊं। 125 रेस टू पावर माइनस 2/3। अरे भाई प्लस कर दो 125। प्लस कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो ना, उल्टा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 125 को 5 का पावर 3 लिखेंगे। आप सभी को पता पावर के ऊपर पावर आपस में गुना, यहां 3 से 3 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 5 रेस टू पावर 2 कितना, 1 डिवाइड बाय 25, 1 डिवाइड बाय 25 आंसर आ गया। 1/25 हमारा क्या आंसर आया, 1 डिवाइड बाय 25 आंसर। इसमें कोई डाउट है क्या, क्लियर, कोई इशू? ठीक है, ओके बढ़िया। 132 9 माइनस 8.5 बोर्ड मास लगा देंगे ना, क्या करेंगे यहां पे इसको क्या लिखेंगे, माइनस 85 डिवाइड बाय क्या 10 इंटू 6 डिवाइड बाय कितना 10, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना 5 डिवाइड बाय कितना 1, प्लस कितना 1 कर देंगे, प्लस कितना 1, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे ना, 9 माइनस 85 डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है, इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाय कितना 10 इंटू कितना 5 कर देंगे, प्लस कितना 1 कर देंगे, प्लस कितना 1 कर देंगे, प्लस कितना बाई 1 करेंगे, ठीक है। 9 और 1 कितना 10, इसमें तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। यहां से करना 17 कर लो, ठीक है। भाई साहब यहाँ कितना 3 कर लो, यहाँ कितना 5 कर लो, ठीक है। और 17 थी 51, 51 भाग कितना 5 दूनी थी कितना 50 आया, यहाँ कितना एलसीएम ले लो 50 आया, ठीक है। यहाँ कितना 500, 500 माइनस कितना 51 तो कितना 449 डिवाइड बाय कितना 50 आया, 449 डिवाइड बाय कितना 50 आया, 8 45 तो मतलब 8 पे जाएगा लगभग पूरा पूरा, ये आप पूरा पूरा जाएगा 8 45 अप्रोक्सीमेशन, 8 किसमें 2 में है, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेशन कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 8.98 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8.98, 8.98, ठीक है। मीनाक्षी हेलो गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है, क्लियर है। बोर्ड मास का यूटिलाइज करना है, इसमें तो करना क्या, बोर्ड मास का यूटिलाइज करना है, बोर्ड मास का ही यूटिलाइज करना है, ठीक है। चले आ जाए, ओके। इससे पहले क्वेश्चन है कोई, अच्छा क्वेश्चन रह गया ना, 5 रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 रेस टू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 रेस टू पावर -1 है ना, इसने कहा है। कैसे भाई, इसको करेंगे 5 का पावर 5/3, ठीक है, डिवाइड बाय ऐसे कर दे 5 का पावर 5 का पावर 2/3 गुणा, ये यार माइनस को तो इसको 1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, सही बात है नहीं है, क्लियर है या कोई इशू है, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ये भी तो कर सकता हूं इंटू 1 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब बेस एक जैसा है तो पावर आपस जुड़ जाएंगी, 5 रेस टू पावर 0, 5 रेस टू पावर क्या आपने 0 कर दिया, या छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए। यदि मैं थोड़ा सा और ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करूं, एक मिनट, यदि थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, ये 5 रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय 3 है, ये कितना है 5 रेस टू पावर 2 डिवाइड बाय 3 है, ये डिवाइड में है, ऊपर ले जाऊंगा तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं 5/3 गुणा 5 का पावर -2/3 गुणा 5 का पावर -1, ये बात तो कन्फर्म है यार, ठीक है, ठीक। अब बेस एक जैसा है, पावर जोड़ दो, पावर जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब क्या 5 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 5 रेस टू पावर कितना 3 आ गया, कितना आ गया 3, ये कितना 5 -2 -3, ठीक है, माइनस क्या रहेगा 3, ये बात कन्फर्म है। 5 रेस टू पावर 5 -2 -3 -5 भाई 0 डिवाइड बाय 3, 5 रेस टू पावर 0, किसी भी वैल्यू का पावर 0 आंसर क्या होगा बच्चे 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्लियर है नहीं है। कितना हो जाएगा 5 रेस टू पावर, मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं 0 हमारा क्या 5 रेस टू पावर 0 क्या होगा आंसर होगा,
सॉल्यूशन हमने सीधा सीधा कर दिया। क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं 134 क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, आ जाए। 18 का कौन सा पद 78 है? 70 कौन सा पद 78 है? मतलब ए एन का वैल्यू 78 दे दिया। ए एन का वैल्यू 78, ए एन 78 है, ए एन 78। या हमें निकालना एन वा पद निकालना एन। एन कैसे निकाल लेंगे? एन निकालने का तरीका क्या? एन निकालने का तरीका, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 78 माइनस कितना 3, इनके बीच के डिफरेंस कितना 5 आया, प्लस कितना 1, एन इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, यहां कितना 15 और एक कितना 16, 16 आंसर आ गया 16। क्या आ गया 16। कंडीशन क्या होती है लास्ट टर्म एन निकालने का? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1, लास्ट टर्म कितना 78 माइनस कितना 3, 75 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 तो कितना 16, हमारा आंसर आ गया। कोई इशू नहीं है। कंडीशन होती है ना, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू 78 मान लो और इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे इज इक्वल टू 78। ठीक है, ए का और एन डी का वैल्यू रखो। ए कौन है? फर्स्ट टर्म कौन है? 3 है। डी कॉमन डिफरेंस क्या? इनके बीच का डिफरेंस कितना मेरे बच्चे? 5 आया। ठीक है, क्लियर। चले आगे निकलते हैं 135 क्वेश्चन 135। यदि a डिवाइड बाय b प्लस b डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1 है, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैलकुलेट द a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना। ठीक है, कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ थोड़ा समझ का फर्क है, जितना समझेगा उतना बढ़िया रहेगा। समझ का खेल है भाई। एलसीएम ले लो, ए बी आया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी। इसको उठा के इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। जो बच्चे समझदार हो क्वेश्चन को उड़ा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए बी। इसका वैल्यू क्या है 0, और 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। मेरे बच्चे आंसर क्या है? डी। क्या होगा? डी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कंडीशन क्या होती है। सीधा सीधा जब ये 0 आ गया तो यहां 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, तो आंसर कितना 0 आ गया भाई। सही बात है, क्लियर है, कर देंगे। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन दो। मेरे बच्चे कुछ सोल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, कितने बढ़िया तरीके से करा रखा है। कोई वैल्यू बार बार रिपीटेड और इन्फिनिटी तक चले मेरे बच्चे, वही आंसर होता है 2। क्या होगा? वही आंसर होगा 2। क्या होगा? वही आंसर होगा 2। वही आंसर क्या होगा? 2 होगा। चले आ जाए, वही आंसर होगा। ठीक है, चलो ठीक है। नीत हेलो, गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं? एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, 8 11 परिधि 32 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल है साहब। ठीक है, ए बी सी 8 11। पेरीमीटर कितना? 32 है। पेरीमीटर 32। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं को योगफल। एक भुजा 8 है, एक 11 है, बीसी का हमें नहीं पता। बराबर कितना? 32 है। बीसी बराबर कितना है? 32 माइनस कितना 19 करेंगे, और बीसी का वैल्यू कितना बेटा? 13 आया। कितना आया? 13। अब ये बात तो कन्फर्म है, ये साइड मेरी 13 आई। 8 11 13, 8 11 13 ट्रिपलेट नहीं है। जब ये ट्रिपलेट नहीं है तो हमें क्या हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो बच्चे बढ़िया है। अब आगे ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए क्या एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना? 32 है। सेमी का मतलब क्या? आधा। इसका आधा कितना बेटा? 16 आया। कितना है? 16। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे? रूट एस, एस माइनस ए। एस कितना है? एस 16। एस कितना? 16। एस मैंने 16 रखा, गुना एस माइनस ए। एस माइनस ए 16 में से 8 गया तो कितना? 8 रखेंगे, ये बात कन्फर्म है। गुना गुना एस माइनस बी, 16 में से 11 गया मेरे बच्चे 5 आया, गुना गुना भाई 16 में से कितना 13 गया तो मेरे बच्चे कितना आया? कितना आया भाई? 3 आया। इसमें कोई भी दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब यहां कितना भाई? 16 16 का वर्गमूल कितना? 4 आया। इसको क्या लिखेंगे? 4 गुना 2। 4 का वर्गमूल मेरे बच्चे 2 आया।
अंदर क्या बचा 2, 2 गुना 5 गुना कितना 3 आया, 4 दूनी 8, 5 से 15, 15 दूनी कितना 30, 8 वर्गमूल 30। हमारा क्या आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा। इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, इतना सब कुछ मैं आपको करा चुका हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है, क्लियर। तो चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर रखी क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। और आपको ये बता रहा हूँ पेपर में कैसे सोचना है। देखो क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन तो एक्स मान के बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं इस तरीके से बता रहा कि पेपर में आपको कैसे सोचना है, किस तरीके से आपको करना है, तभी तो स्पीड होगी यार। 2.5 घंटे में 70 क्वेश्चन करने बच्चे, जिसका स्पीड बढ़िया होगा वो ये अटेम्प्ट कर पाएगा, वैसे नहीं तो 15-20 में तुक्के मारोगे, ठीक है। आ जाए यहाँ, एक लड़का नहीं सॉरी भाई, एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर ये हो गया, मान लो उसका घर ही है, ठीक है। 24 कितना किलोमीटर गया, फिर बाएं ओर मुड़ा, बोला कि 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की, तो उसका कुल विस्थापन कितना है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, इसको ए इसको बी इसको सी मान लो, ये 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री हमारा है, क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है मेरे बच्चे, 90 डिग्री, 90 मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 24 है, ये 10 है, ये 24 है, ये 10 है, 24 576 676 मतलब क्या 26, आंसर आ गया भाई, बात खत्म। ये लो कितना 26 आंसर आया, 26। अब 26 कैसे, मेरे को ये साइड निकालनी है, इसका निकालने का तरीका क्या है, इसका निकालने का AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आया, यहाँ कितना 576 आया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 676 है, AC इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट 676 है, कितना बच्चे 26 आया, कितना भाई 26, ठीक है। हाँ रितु यादव, ठीक है, फॉलो में कुछ भी हो जाए भैया ना, ठीक है 26, ठीक 26 हमारा आंसर आया, कितना बच्चे 26 हमारा आंसर आ गया, ठीक है 26 हमारा आंसर आया। ट्रिपलेट से भी निकल गया, हाँ बिल्कुल, मैंने तो बता दिया था ट्रिपलेट से, मैंने तो ओरली कर दिया उसको। यदि चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD 3:7:6:4:4:7 है, तो ABCD का मान क्या होगा, कोई बढ़िया है, बोलेगी सॉरी ABCD एक है, ABCD क्या है, ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक। अब यहां ध्यान देना क्या हुआ, ये A ये B और ये C और ये D मान लो, यहाँ क्या R मान लो, R रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ के होता है 360 होता है, 360 होता है, कितना होता है 360, ठीक है। इन सबको जोड़ो, 3 और 7 10, 10 और कितना 6 16, 16 और 20 16 और 4 कितना 20 आया, ठीक है। 20 R इज इक्वल टू कितना 360 360 होगा, ठीक है। 0 0 कितना R बराबर कितना भाई 18, R का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों 18 आया, कितना आया 18 हमारा आ चुका है, R का वैल्यू कितना 18 हमारा आ चुका है। इसमें कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होगी, 1% भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको 18 से गुणा करें, 18 दिया कितना मेरे प्यारे बच्चों 54 आया, यहाँ 18 से करें, 18 से कितना 126 आया, इसको 18 से करें, 18 6 के 108 आया, इसको 18 से करें, 18 चौक 72 आया, कितना है 72 आया, ठीक। अब बताना है, अब क्या बताना है, अब बताना है कि ये क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। मैंने देखा A प्लस बी, मैंने A प्लस बी करके देखा, A प्लस बी मतलब क्या हुआ 54 प्लस 126, 54 प्लस 126 तो 180 180 आया भाई। फिर मैंने देख लिया, क्या देखा C प्लस D करके देखा, 108 प्लस 72 मेरे बच्चे 180 आया, ठीक है। मैंने A प्लस C करके देखा, A प्लस C 180 नहीं बन रहा, ठीक है 180 नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप एक बार क्या कर देंगे A प्लस C, A कितना 54 है, C कितना मेरे बच्चे 108 है, 8 4 12, ठीक है 600, यहाँ कितना 8 4 12 6, ठीक है 162 आया, ठीक है। A प्लस D मैंने करके देखा, A प्लस D, A कितना है 54, A कितना 54 है और A कितना 72 है, तो कितना 6 आया, यहाँ कितना 7 5 12 126 आया, कितना आया 126, कितना 126 हमारा
आ चुका है 126, ठीक है। और फिर क्या बोला, b प्लस क्या d, b प्लस क्या d, b कितना है, b 126 और ये कितना 72, 6 2 कितना 8, ये कितना 9 और यहाँ कितना 198 आया, ठीक है, 198 आया, ठीक है जी, क्लियर, ठीक। नहीं मैंने तो बताना था ना कैसे क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हो रहा मन, ठीक है। अब हमने क्या देखा, बड़े ध्यान से इस चीज को समझ सकते हैं। क्या कहा, ये होगा हमारा पैरेललोग्राम, क्या होगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारा ये रहेगा, पैरेललोग्राम हमारा क्या रहेगा, जो ए बी और सी और क्या डी, जो इंटरनल है ना, ये इंटरनल, ठीक है, अंतः कोणों को जोड़ कितना 180 हो, क्या होगा 180, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ये समानांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा समानांतर चतुर्भुज हमारा होगा, ठीक है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, क्या 180 डिग्री, 180 डिग्री मैंने प्रूव कर दिया है। कैसे आया, तो इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम रहेगा, क्या रहेगा पैरेललोग्राम, ये रहेगा समानांतर चतुर्भुज हमारा रहेगा। क्लियर है, ये कोई इशू है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। मेरे हिसाब से इसको सोल्व करके ही देख लेना, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, नहीं थोड़ी सी है ना मिस्टेक हो जाएगी, या तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी हो आप कर लेंगे, ठीक है। समद्विबाहु में है, समद्विबाहु तो हो ही नहीं सकते, ये बात तो कन्फर्म है, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। समचतुर्भुज हो नहीं सकता, समचतुर्भुज क्यों नहीं हो सकता, समचतुर्भुज ना होने का रीजन क्या है, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, बराबर होता है, दो ऑप्शन दो गए। अब समलंब क्या होगा, समलंब ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म में देखो भाई, ट्रेपिज्म की बारी इसने कही है, ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म की बारी क्या है, इस तरीके से, ट्रेपिज्म कैसे, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ट्रेपिज्म में क्या होगा, ये मान लो मैंने ए मान लिया, बी और ये सी और ये क्या डी मान लिया, ये बात कन्फर्म है, ये बात तो कन्फर्म है नहीं है। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल हो, क्या होगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल हमारा होगा, इसका और इसका जोड़ कितना 180 आना चाहिए, इसका और इसका जोड़ 180 आना चाहिए, वहां 180 नहीं है, तो मतलब ये भी खत्म हुआ, तो क्या मेरे बच्चे कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 3 होगा, ठीक है 3 होगा। और a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी यदि ये ट्रांसवर्स लाइन है तो आगे जाके मिल जाएगी ना, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ट्रेपिज्म तो हो ही नहीं सकता, क्या रहेगा पैरेललोग्राम हो, क्या होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा मेरे बच्चे, दो लाइन ऐसे बढ़ेंगी तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री हमारा होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ममता हेलो गुड इवनिंग बच्चे, ओके ये बताओ भाई, ये बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है एक बार, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। हाँ जी, 8/3 7/11, 8/3 7/11 सबकी वैल्यू सेम है क्या, 7/11 7/11 8/11, ठीक है भाई। देख इसको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो क्या कर लेना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखें, 11 8 88 13 7 91, 11 8 88 13 7 क्या 91, ठीक है। बड़ा कौन है, बड़ा ये, तो इसको छोड़ दो भाई, फिर कंपैरिजन करके देखेंगे यहाँ कितना भाई 98, फिर 99, इसको छोड़ दो भाई, ठीक है भाई। यहाँ देखो 15 निमे कितना भाई 135, यहाँ कितना 1, ये फिर छोड़ दो, ये है भाई ऑप्शन नंबर 3 रहे, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी क्लियर। ममता कुंडू किस चीज की टेंशन ले रहे हो मेरे बच्चे, ठीक 3 है 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर ये रहेगा 3 रहेगा इसका, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। डेसिमल से भी हो जाएगा, भाग करके देख लो, सबसे बढ़िया मेथड है डेसिमल वाला। मैंने तो डायरेक्ट उड़ा दिया ना इसको, कंपैरिजन करके देखा था, यहाँ 99 यहाँ 98, ठीक है यहाँ, ठीक है इसलिए करके देख लिया मैंने तो। और ऑप्शन नंबर ए सी उठा के देखा मैंने तो, यहाँ 88 91, छोटे कैंसिल फिर बड़ा, फिर कंपैरिजन करो, इसकी गुना यहाँ इसकी यहाँ कौन छोटा है इसको काट दो, इसकी यहाँ कौन छोटा है इसको काट दो, इसकी गुना यहाँ इसकी यहाँ कौन छोटा है इसको काट दो, बड़ा कौन ये, सबसे छोटा कौन ये, सबसे बड़ा कौन ये रहेगा, ठीक है जी क्लियर।
अच्छा मैंने कैसे किया दोबारा बताऊं? मैंने ऑप्शन उठा लिया, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहा हूं आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग या मैक्सिमम मिनिमम कैसे बताना है। इसकी यहां कर दो 88, 63 91, कौन बड़ा 91 88? 91 बड़ा 88 को काट दो, 14 गुना 7, ठीक है, 11 9 99, 98 99, कौन छोटा है? इसको काट दो, ये बड़ा है। 15 नहीं में कितना 135, यहाँ 143, कौन बड़ा? ये, इसको काट दो, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? ये रहेगा। सबसे छोटा ये रहेगा। सबसे पहले असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर मैंने लगा दिया, ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। आंसर की मैं क्या चाह रहा था, आंसर की में थोड़ी होगा, आंसर की मैं तो प्रूव करके बता रहा हूँ बच्चे, ज्योति, ठीक है। आंसर की के हिसाब से नहीं बच्चा, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। और सोल्व कर रखे पहले क्वेश्चन, ऐसे नहीं वैसे ही आगे सारे सोल्व करके तभी करवा रहा हूं मैं। आ जाओ। षटभुज के भाइया कोण क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिवाइड बाय एन, एन मतलब साइड, सट मतलब 6, सट मतलब क्या? 6, ठीक है। यहां कितना बच्चे? यहां 60 आ गया, क्या आ गया? 60, 60 डिग्री, कितना भाई? 60, 60। एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिवाइड बाय एन, 360 डिवाइड बाय एन, ठीक है, 360 डिवाइड बाय एन होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ए बी और सी एक त्रिभुज के 3 कोण है, ए माइनस बी 15, बी माइनस सी है, तो ए बी सी क्या है? ए और बी का अंतर 15 आना चाहिए। 80 और 65 का अंतर कितना भाई साहब? 15 है, ठीक है। 65 और 30 का अंतर कितना? 30 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और भी चेक करते हैं। इसका डिफरेंस 30 है, काट दो। इसका डिफरेंस 20 है, काट दो। इसका डिफरेंस 50 है, काट दो। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, खत्म, ठीक है। जो इसने कहा वही कर दे, ठीक है। जो इसने कहा वही कर दे, क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाओ, क्यों इतना ज्यादा सोचो? बाय ऑप्शन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन उड़ा दो। यदि कोई टीजीटी मैथ कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसका बढ़िया रहेगा, ये बात तो कन्फर्म है। जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया तो उसको उड़ा भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चले मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। टू रेशो 3, 5:6, 8:6 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? मिक्स रेशो क्या होगा? ठीक है जी, ऑप्शन से उड़ा दिया, बढ़िया। मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित का मतलब क्या होता है? इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर गुना कर दो, 2 गुना 5 गुना 8, ठीक है, रेशो। इसका दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर गुना कर दो, 3 गुना 6 गुना कितना? 9 होगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। यहां 2 तिया कितना भाई? 6, ठीक है। 8 × 5 = 40, 3 तिया 9 और 81, 40 81 आंसर, 40 81 आंसर। मिश्रित अनुपात, ठीक है, ठीक है। मिश्रित अनुपात हमारा आंसर आ जाएगा, मिश्रित रेशो 40 81 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 144, 144, 144, 144। और इन मलिक, गुड इवनिंग भाई। x एक वास्तविक संख्या है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का निम्नतम मान क्या होगा? मिनिमम, इफ x इज द रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होता है -b/2a, -b/2a मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू -b/2a होता है, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मान लो। मतलब a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू मेरे बच्चे -1 आया, c का वैल्यू 1 आया। यहां रखो b का वैल्यू -1 रखा। 2a, a कितना 1 है, माइनस माइनस प्लस 1/2। किसका वैल्यू है? x का वैल्यू आया, किसका आया? x का। ये किसका मान है? x का। किसका आया? x का वैल्यू हमने रख लिया, क्या रख लिया? x का वैल्यू हमने रखा। अब यहां रखेंगे, ठीक है। अब क्या रखेंगे? x की जगह 1/2, x का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस कितना 1, यहाँ कितना 1/4 माइनस 1/2 प्लस कितना 1। एलसीएम ले लो, 4 आया, एलसीएम कितना 4, 1 - 2 प्लस कितना 1, ठीक है, प्लस कितना 1। अब देख 1 1 कितना 2, 2 - 2 डिवाइड बाय 4, 2 - 2 0 0 डिवाइड बाय 4 कितना मेरे बच्चे? 0 आंसर आया। कितना है? 0। कितना होगा? 0, ठीक है। कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा भाई? 0 आएगा। क्या आएगा? 0, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम कितना? 4 आया ना, 4 आया। भाई गड़बड़ कर दी, रुक जाओ थोड़ी, मैंने एलसीएम गलत ले दिया, फ्लो में ज्यादा खेल गया ना। 1 माइनस कितना 2 और प्लस कितना मेरे भाई? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। यहाँ कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3/4 3/4 कितना होगा बेटा? 3/4। क्या होगा? 3/4, सॉरी
3/4, 3/4 होगा, 3/4 नहीं होगा क्या? 4 और एक 5, 5 में से 2 गया 3, 3/4 हो गया यार। 3/4 ना नीत, 1/4 नहीं, रमन ना बेटा, जीरो नहीं, मैंने जीरो लगा दिया था पहले, ठीक है। 3/4 होगा। अनु बढ़िया, ममता बढ़िया, बहुत अच्छे बची ममता, अनु बिल्कुल ठीक है। 3/4 आंसर आया। कितना है? 3/4 हमारा आंसर आ चुका है। 3/4 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, क्लियर। अब देखो x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई 7/3 है, देन वी कैन फाइंड कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, x प्लस वाई का वैल्यू 7 है, ठीक है। x माइनस वाई का वैल्यू कितना? 3 है। सोल्व कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x 2x, 2x बराबर 10 है, कैंसिल करो, x बराबर कितना? 5 आया। बड़े ध्यान से सुनो, दो वैल्यू का जोड़ 7 है, x 5 है तो y कितना? 2 आ गया, y कितना? 2 आ गया, y कितना आया? 2, ठीक है जी, ठीक। y कितना है? 2, ठीक है, कोई बात नहीं। y कितना है? अरे गलती यहाँ तक कर लो, पेपर में नहीं करना बेटा, और हो जाती है स्पीड में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। x कितना? 5, y कितना? 2 है। वैल्यू देखो, x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब क्या? 5 का स्क्वायर, y मतलब क्या? 2 का स्क्वायर, रेशो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर, y मतलब 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना? 29 आया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 25 में 4 गया कितना भाई? 21, 29 रेशो 21 आया। चल खत्म। 29 रेशो 21, 29 रेशो कितना बेटा? 21 आया। 29 रेशो 21 आया। 29 रेशो कितना? 21 आया। 29 रेशो 21 हमारा आंसर आ चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी। 29/21 आपका आंसर आ चुका है, ठीक, ठीक है भाई। ओके साहब, एक घनाभ का आयाम 1:2:3 के अनुपात में है। इसका कुल सतह का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर है। आयाम, आयाम क्या है? आयाम क्या? कोई बात नहीं, देखो जी क्या कहा, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल नहीं होती, LBH, ठीक है। 1:2 रेशो कितना? 3 मैंने मान लिया। x मान ले यार, चल x मान लो, x बड़े दिन हो गए, x को हमने देखा नहीं, सॉरी x को देखा नहीं मतलब मानना नहीं हमने, ठीक है। x को देखने का मतलब मानना नहीं हमने, ठीक है। x मान लेते, मन खुश हो जाएगा सभी का, ठीक है। कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी, 2 LB गुना करो LB, 2 एकम 2 x, 2x स्क्वायर कितना है? 2x स्क्वायर। BH 2 3 6 x स्क्वायर, ठीक है। HL 3 एकम 3 3x स्क्वायर बराबर कितना? 88, बराबर कितना? 88। ये बात कन्फर्म है। यहां कितना बच्चे? 44, 2 6 8 3 11, 11 x स्क्वायर इज इक्वल टू 44, कैंसिल कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 44 और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 44, x इज इक्वल टू 2, x का मान 2 आया, x का मान 2 आया। इसको 2 से गुणा कर दे, 2 आया। इसको 2 से कर दे, 4 आया। इसको 2 से कर दे, 6 आया। 2 4 6 ऑप्शन नंबर ए, आंसर खत्म। 2 4 6 ऑप्शन नंबर ए, 2 4 6 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए? आप सभी को फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए तो आप उड़ा दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, इस चीज को याद रखें। ठीक है भाई, ओके, क्लियर। x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3 है, देन वी कैन फाइंड x 72 77 72 66 54, ओके 50 और 72, ठीक है। 36 36, ठीक है। x 36 24, ये ठीक है, कोई इशू नहीं। ये कंडीशन, ये रिजल्ट मैंने पढ़ा रखा, आप लोग याद रखना। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यदि यहाँ √3 दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर रूट दे रखा है, तो आप एक चीज याद रखेंगे, x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1। x का पावर 6 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा बड़े बढ़िया तरीके से, इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे x 72, यहाँ 66 है, यदि इनकी पावर के बीच का डिफरेंस, इनकी पावर के बीच का डिफरेंस कितना? 6 होगा मेरे बच्चे, इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा? 0। अब देख, अब यहाँ एक को x का पावर 0 लिखेंगे, एक को x का पावर 0 लिखेंगे तो भाई एक ही होगा ना। इसके पावर का डिफरेंस 6 है तो इसका आंसर भी क्या बच्चे? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब बची क्या?
ये बीच की कंडीशन बची, बीच बीच में क्या करेंगे भाई, बीच की कंडीशन का मतलब क्या, x की पावर 6 सारे का पावर कितना 9, यहां x का पावर 6 सारे का पावर कितना भाई 6, यहां कितना x का पावर 6 सारे का पावर मेरे बच्चे कितना 4 आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे x की पावर 6 का वैल्यू मैंने -1 बताया, x की पावर 6 का वैल्यू -1 रेज टू पावर कितना 9, x की पावर 6 का वैल्यू -1 रेज टू पावर 6 प्लस x की पावर 6 का वैल्यू कितना -1 रेज टू पावर कितना 4। भाई साहब इसका पावर ओड है, ये माइनस में होगा, पावर इवन है प्लस में होगा, पावर इवन है तो प्लस में होगा, बात कन्फर्म है। माइनस प्लस कैंसिल तो कितना 1 आया और 1 हमारा आंसर होगा, 1 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है 1 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये मैं अपनी क्लास के अंदर बच्चों को कभी भी नहीं कहता सोल्व करे, कभी भी नहीं कहता, जो मेरे क्लास के बच्चे होंगे ना, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे, उनको पता डिफरेंस है तो आंसर 0 होगा और x रेज टू पावर 6 इज -1। अब कहोगे गुरुजी यहां तो डिफरेंस ही नहीं बनना था, तभी तो उन्होंने बुद्धि का यूज किया, प्रयोग किया इसका, कैसे, उसको पता 54 क्या होगा, 9 6 54 x रेज टू पावर 6 होल पावर 9, हमें पता है x रेज टू पावर 6 का वैल्यू क्या है -1। सही बात है नहीं है, आ जाओ बच्चे आ जाओ, ठीक है। दिया गया कोण POR 3x QR 2x + 10, तो POQ एक सरल रेखा है, जिंदगी में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। अच्छा ओके करवा रखा, अब यहां ध्यान, एक POQ एक सरल रेखा है, OQR ठीक है, QOR QOR ये ले लो, ठीक है, और भाई POR ये एंगल, ये 3x ये 2x प्लस कितना 10, ये रेखा पर बना कोण है, रेखा पर बना कोण 180 होता है, दोनों कोण का जोड़ 3x प्लस 2x प्लस कितना 10 बराबर कितना 180, इसको उठा के उधर 3 और 2 कितना 5, 5x बराबर कितना 170, ठीक है, x बराबर कितना 5 3 15, 5 3 15 और 5 के 20, तो मेरे बच्चे 34 आया, कितना है 34, चल काम हो गया, 34 डिग्री, कितना साहब 34 डिग्री, कितना 34 डिग्री, ठीक है, कितना साहब 34 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगले 149 पे, ठीक है, O बिंदु P और Q का जोड़ने वाला रेखाखंड है, P और Q को जोड़ने वाला ये O है, ये कितना -6 5 है, ठीक है, और -2 और 3 है, जोड़ने वाला मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, बस काम हो गया, इसका तो मध्य बिंदु है, तो P का वैल्यू क्या होगा, इसने कहा P का वैल्यू, मिड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, x कितना है P डिवाइड बाय 3, x1 + x2 -6 + 2 डिवाइड बाय 2, ये बात कन्फर्म है भाई साहब, यही तो होगा, ठीक है ना, ठीक है, x1 + x2 -6 + 2, ठीक है भाई, दोनों को 2 से भाग कर दे, कितना P डिवाइड बाय 3 आया, P डिवाइड बाय 3 यहां कितना -4 भाग कितना 2 आया, -4 भाग कितना 2 आया, अच्छा -2 आ गया, सॉरी ये भी -2 है भाई, -2 और 3 होगा, -2 और 3, तो यहां कर दो माइनस का, यहां कर दो -6 -2 भाग कितना 2 आया, माइनस का कितना 8 भाग कितना 2 4 आया, P = 3 × -4 कितना भाई -12 -12 हमारा आंसर आया, कितना है -12 हमारा आंसर आ गया, -12 हमारा आंसर आया, ठीक है जी, ठीक बता रखिए अनीत बिल्कुल, ठीक है, -12 हमारा आंसर आ चुका है, -12 आंसर हमारा, ठीक है, चलो आ जाओ, 150 आ चुकी है आखिरकार, ठीक है, कहां पे लास्ट क्वेश्चन है 150 पे, क्यों भाई 150 लास्ट वाले क्वेश्चन लेंथ है भाई, है ना, टाइम लगता है इसमें, समझाने में टाइम लगता है, वैसे नहीं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यदि AB 5 है और BC 5 सेंटीमीटर है, AC का मान क्या होगा यार, भाई देख ये है B समकोण है, B है, ये A और ये C मान लो यार, ये भी 5 और ये भी 5, ये निकालना AC, AC कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, AC = कितना भाई 25 + 25, भाई साहब क्या लिखेंगे इसको 50, क्या लिखेंगे भाई साहब 25 × 2, भाई साहब क्या लिखेंगे 5 वर्गमूल 2, भाई साहब क्या लिखेंगे 1.414,
भाई साहब क्या करेंगे, 7.071 आंसर, चल खत्म। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, क्लियर। ऐसे आएगा, कोई इश्यू नहीं को ममता। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। बताएं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। ये कर लेना भाई, ठीक है, क्लियर है, इतना कर लेना, ये पेपर पूरा खत्म आपका। इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर 2024 वाला, ठीक, वो आपको करवा देंगे। पेपर अभी कुछ नहीं पता कब, 17-18 का पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, दोनों काम चल रहे हैं अभी। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे, ठीक ठाक है, ठीक चल रही तैयारी, पढ़ लिया करो अच्छे तरीके से, पेपर पास करना है। जो मैंने करा रखा, मेरे रिकॉर्ड और लाइव दोनों चीज दे रखी, रिकॉर्ड लाइव कुछ देख लो, ठीक, मतलब पेपर हो जाएगा आपका, उसमें कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं है। क्यों भाई। जी, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, ओके, मिलते हैं फिर।